गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ISPSS हिंदी। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम UPPSC 2024 के लिए जो करंट अफेयर है उसको कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, इस लेक्चर में हम जनवरी से लेके जून तक 6 मंथ का करंट अफेयर कंप्लीट करेंगे। और ये करंट अफेयर ऐसा है जिसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को लिया गया है और साथ में उनकी व्याख्या भी की गई है। चलिए लेक्चर को अच्छे से देखिएगा, क्योंकि 80% क्वेश्चन आपको यहाँ से ही देखने को मिलेंगे। क्या होता है जब मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेंट चेक रॉकेट, जिसको कहते हैं हम MOCR, दागा जाता है? तो दोस्तों, यह अंतरिक्ष में एक माइक्रोवेव अस्पष्ट बादल बना देता है। एक क्या करता है? बादल बना देता है। पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कप्तान कौन रहेगा? तो दोस्तों, ये रहेगा आपका हरमनप्रीत सिंह। जून 2024 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां सदस्य बन चुका है? तो दोस्तों, ये आपका पराग्वे। तो ये है आपका पराग्वे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। विकीलीक्स के संस्थापक कौन है? तो दोस्तों, ये थे आपके जूलियन असांजे। 25 जून 2024 को 18वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता किसको चुना गया? तो दोस्तों, ये चुना गया है राहुल गांधी को। 2014 से 2024 तक नेता प्रतिपक्ष का पद खाली क्यों रहा है? तो दोस्तों, इसलिए रहा है क्योंकि उनको जो है 10% लोकसभा सीटें की भी जो आवश्यकता होती है नहीं मिली थी, इसलिए ये पद खाली रहा था। जून 2024 को शुरू हुई 18वीं लोकसभा के इस पहले सत्र का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या था? तो दोस्तों, इसका महत्वपूर्ण पहलू था नवनिर्मित संसद भवन में पहला शपथ ग्रहण समारोह। 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन, जिसको कहते हैं ISO की जो परिषद है, इसकी बैठक भारत में कहाँ हुई थी? तो दोस्तों, ये हुई थी आपके नई दिल्ली में। कौन सा देश चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? तो दोस्तों, ये है आपका भारत। ये है आपका भारत। ब्राज़ील जो है गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा अधिनियम बनाया है? तो दोस्तों, ये है आपका सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024, जिसको कहा गया है अनुचित साधनों की रोकथाम। तो ये बनाया है आपका 2024 के लिए केंद्र सरकार ने। NTA द्वारा परीक्षाओं में पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के लिए गठित विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके डॉक्टर के राधाकृष्णन। इसरो के पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान, जिसका नाम है पुष्पक, का तीसरा और अंतिम लैंडिंग जो प्रयोग किया गया है सफलतापूर्वक, उसको कहाँ आयोजित किया गया था? तो दोस्तों, ये किया गया था आपके वैमानिकी परीक्षण रेंज, जो आपका कर्नाटक के चित्रदुर्ग में है। वस्तु एवं सेवा कर, जिसको GST कहते हैं, की परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों, ये करता है आपका केंद्रीय वित्त मंत्री, ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जून 2024 में भर्ती परीक्षाओं के लिए एक नई नीति लागू करने का प्राथमिक कारण क्या था? तो दोस्तों, इसका प्राथमिक कारण था यह सुनिश्चित करना कि परीक्षा स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से आयोजित की जाए। इससे क्या होगा? पेपर आपका लीक नहीं होएगा। पेपर लीक नहीं होगा। जून 2024 को पुतिन की उत्तर कोरिया यात्रा के दौरान उत्तर कोरिया और रूस अपने नए
हस्ताक्षरित समझौते के तहत क्या प्रदान करने पर सहमत हुए? तो दोनों क्या है, सैन्य सहायता प्रदान करेंगे एक दूसरे को। संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 51 कौन से अधिकार की बात करता है? तो दोस्तों ये करता है आपके सामूहिक आत्मरक्षा क्रिया की। चिनाब रेल पुल चिनाब नदी के ऊपर कितनी ऊंचाई पर बना है? तो दोस्तों ये बना है आपके ऑप्शन सी 359 मीटर पर। 2024 में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था श्रीनगर में। तो ये हुआ था श्रीनगर में, कश्मीर के श्रीनगर में। विपणन सीजन 2024-25 के लिए धान के लिए जो नया एमएसपी मिनिमम सपोर्ट जो प्राइस है, जो हमारा एमएसपी है, ये रखा है आपका ऑप्शन बी 23 रुपये प्रति क्विंटल। जून 2024 को फिनलैंड में वर्ल्ड एथलीट्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर में पुरुषों की भाला फेंक में स्वर्ण पदक किसने प्राप्त किया? तो दोस्तों ये क्या था, नीरज चोपड़ा ने, जो भारत के हैं, नीरज चोपड़ा। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय क्या था, उसकी थीम क्या थी? तो दोस्तों उसकी थीम थी स्वयं और समाज के लिए योग। फिल्मों में उनके योगदान के लिए दक्षिण अमेरिका से प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो दोस्तों ये है आपके विनोद। और जो आपका ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा सकता है। जून 2024 में भारत यात्रा के दौरान जैक सुलिवन और अजीत डोभाल ने किस वार्षिक बैठक में भाग लिया था? तो दोस्तों ये लिया था क्रिस्टल एंड अमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पर पहल की दूसरी बैठक थी, जिसको शॉर्ट में कहते हैं ICET, माफ कीजिएगा ऐसे नहीं, ICET। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रिटिकल एंड अमर्जिंग टेक्नोलॉजी जिसको कहते हैं ICET पर यूएस भारत का जो उद्देश्य था वो क्या था? तो दोस्तों इनका उद्देश्य था रणनीतिक प्रौद्योगिकी साझेदारी और रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देना और इसको अधिक विस्तारित करना। नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता और भारतीय सुरक्षा संहिता और साथ में भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब लागू होंगे? तो दोस्तों ये लागू हो गया आपके 1 जुलाई 2024 से, यानी ये लागू हो चुके हैं। 1 जुलाई 2024 को नए आपराधिक कानूनों द्वारा किन कानूनों को प्रतिस्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों ये क्या जाएगा आपके ऑप्शन बी IPC, CRPC और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन। अमेरिका वायुसेना द्वारा वर्ष में 4 बार आयोजित किए जाने वाले उन्नत हवाई युद्ध प्रशिक्षण अभ्यास का क्या नाम है, जिसमें भारतीय वायुसेना, सिंगापुर गणराज्य वायुसेना, यूनाइटेड किंगडम की रॉयल एयर फोर्स और रॉयल नीदरलैंड एयर की भागीदारी देखी गई है? तो दोस्तों इसका नाम है ऑप्शन डी एक्सरसाइज रेड फ्लैग। इसका नाम है एक्सरसाइज रेड फ्लैग। 2024 में विश्व जूनियर गर्ल्स शतरंज चैंपियनशिप किसने जीता? तो दोस्तों ये जीता था ऑप्शन बी दिव्या देशमुख ने। वार्षिक मुस्लिम तीर्थ यात्रा हज कहाँ होती है? तो दोस्तों ये होती है ऑप्शन बी मक्का में। ये होती है मक्का में। 20 लाख रुपए मुस्लिम तीर्थयात्री अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर निकाल सकते हैं। इनके लिए जो एक
जो इनकी जो धार्मिक सभा होती है उसके लिए क्या होता है, वार्षिक हज यात्रा का एक प्रावधान किया जाता है। तो उससे आप 20 लाख रुपए तक निकाल सकते हो। G7 शिखर सम्मेलन जो 2024 में हुआ था, ये किस स्थान पर हुआ था, तो ये बताइए। तो दोस्तों ये हुआ था आपके अपुलिया, इटली में, जो आपके 13 से 15 जून के बीच हुआ था। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, जिसको कहते हैं NSA, जिसको कहते हैं NSA के रूप में दोबारा किसको चुना गया, तो दोस्तों ये है आपके ऑप्शन सी, अजीत डोभाल साहब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव के रूप में किसे द्वारा चुना गया है, तो दोस्तों ये आपके प्रमोद कुमार मिश्रा। 2024 में तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री किसको चुना गया, तो दोस्तों ये आपके पेमा खांडू। तो ये आपके पेमा खांडू। जून 2024 को किस देश में एक श्रमिक आवास सुविधा में आग लगने से लगभग 40 भारतीयों की मौत हो गई और 50 घायल हो गए, तो दोस्तों ये है बात ऑप्शन सी, कुवैत की। अगले थल सेना अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की जाएगी, तो दोस्तों ये की जाएगी आपकी लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी की। समुद्री अभ्यास जिसको कहते हैं जिमैक्स 24 किन देशों की नौसेना के बीच होता है, तो दोस्तों ये होता है ऑप्शन बी, भारत और जापान की नौसेना के बीच। 2024 को लगातार दूसरी बार सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो दोस्तों ये आपके ऑप्शन बी, प्रेम सिंह तमांग। कौन से फिल्म 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआती फिल्म होगी, तो दोस्तों ये है आपकी ऑप्शन सी, बिल्ली एंड मोसी एक ओटर लव स्टोरी। लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली, तो दोस्तों ये लिए आपके नरेंद्र मोदी ने। कार्लोस अलकराज ने किसे हराकर अपना पहला फ्रेंच ओपन खिताब जीता था, तो दोस्तों ये जीता था अलेक्जेंडर जुवेरेव को हराकर। 21 वर्ष की आयु में 300 मिट्टी, घास, हार्डकोर्ट पर क्या करा इसने, ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए, तो इनका नाम था कार्लोस। तो दोस्तों जो कार्लोस है ये ऐसे व्यक्ति बन चुके हैं जिन्होंने 300 पर ही ग्रैंड स्लैम जीत लिया है और ये सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तय की गई वर्तमान नीति जिसमें बात की गई है रेपो दर की, वो क्या है, वो वर्तमान में कितनी है, तो दोस्तों वर्तमान में ये आपकी 6.5% है। उस मिशन का नाम क्या है जिसमें सुनीता विलियम्स और बैरी बिलमोर को 7 जून 2024 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जिसको कहते हैं हम ISS में सुरक्षित रूप से जोड़ा गया, तो दोस्तों ये है आपका ऑप्शन सी, बोइंग क्रू फ्लाइट टेस्ट जिसको कहते हैं बोइंग क्रू फ्लाइट टेस्ट, जिसको शॉर्ट में कहते हैं CFT। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS क्या है, तो दोस्तों ये है एक तरीके का ऑप्शन बी, पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला एक सहयोगी अंतरिक्ष यान जिसका उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए करते हैं। सुनील छेत्री कौन थे, तो दोस्तों ये हमारे भारत के स्टार फुटबॉलर थे, ऑप्शन सी, ये भारत के स्टार फुटबॉलर थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम हर साल विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, तो दोस्तों ये मनाते हैं हम 5 जून को, तो ये मनाते हैं 5 जून को। पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की कमी का प्राथमिक कारण है आपका है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको कहते हैं CFC। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है, तो दोस्तों ये है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसके लिए जिम्मेदार है कार्बन डाइऑक्साइड। जून 2024 में बोइंग स्टार लाइन के पहले चालक दल मिशन पर सवार होकर अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो दोस्तों ये थे आपके
ऑप्शन डी सुनीता विलियम और साथ में थे बुच बिलमोर। 2024 के चुनावों में किस लोकसभा सीटों में नोटा द्वारा सर्वाधिक वोटें डाली गई, जो रिकॉर्ड किया गया? तो दोस्तों ये था आपका इंदौर, ये आपके मध्य प्रदेश में आता है, एमपी में आता है आपका इंदौर। 2024 में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, जिसको कहते हैं भाजपा, उसको कितनी सीटें मिली? तो दोस्तों उसको सीटें मिली थी 240। 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसको कहते हैं आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसको कितनी सीटें मिली थी? तो इसको मात्र 99 सीटें मिली थी। लोकसभा चुनाव 2024 में भारत ने कौन सा विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो दोस्तों भारत ने कौन सा रिकॉर्ड बनाया? मतदाताओं की कुल संख्या सबसे अधिक है। इससे पता चलता है कि हमारी जनसंख्या जो है सबसे ज़्यादा हो चुकी है। मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो दोस्तों ये थी आपकी ऑप्शन बी क्लाउडिया शिनबाम को। तो दोस्तों ये जो है ये है क्लाउडिया शिनबाम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमित पंघाल ने किस श्रेणी में अपना ओलंपिक कोटा हासिल किया? तो दोस्तों ये क्या है? ऑप्शन बी पुरुषों की 51 किलोग्राम की प्रतियोगिता में। चीन के चांग 6 मिशन का क्या उद्देश्य है? तो दोस्तों इसका उद्देश्य है ऑप्शन बी चंद्रमा के सुदूर हिस्से से दुनिया के पहले चट्टान और मिट्टी के नमूने प्राप्त करना। 2024 पेरिस ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाले भारतीय पुरुष कौन बने? तो दोस्तों ये बने आपके निशांत देव बने हैं। किस संस्था को WHO से स्वास्थ्य वर्धन के लिए 2024 नेल्सन मंडेला पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो दोस्तों ये मिला है ऑप्शन बी निमहंस को। तो ये मिला है निमहंस को। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा देश ICC पुरुष T20 विश्व कप की सह मेजबानी कर रहा है? तो दोस्तों ये कर रहा है आपका ऑप्शन सी वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका। वैसे तो आपके जो T20 वर्ल्ड कप है ख़त्म हो चुका है, जिसको जीता है इंडिया ने जीता है। और ये जीता है इंडिया ने साउथ अफ्रीका को हराकर, क्योंकि ये जो फाइनल है भारत और साउथ अफ्रीका के बीच हुआ था। चलिए अब माई मंथ की करंट अफेयर को कंप्लीट करते हैं। भारत में मानसूनी वर्षा से किन प्रमुख फसलों को सहायता प्राप्त होती है? तो दोस्तों ये है आपकी ऑप्शन बी चावल, मक्का, कपास, सोयाबीन और गन्ना को। IMD के अनुसार जून जुलाई अवधि के लिए 50 साल की औसत वर्षा क्या है? तो दोस्तों ये है आपकी ऑप्शन सी 87 सेंटीमीटर, जिसको इंच में बात करेंगे तो हम कहेंगे 35 इंच। दक्षिण पश्चिम मानसून की वर्षा आमतौर पर पूरे देश में कब तक फैलती है? तो दोस्तों ये फैल जाती है ऑप्शन सी मध्य जुलाई तक। 30 मई 2024 को अग्निकुल कोस्मोस द्वारा लॉन्च किए गए सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन वाले दुनिया के पहले रॉकेट का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नाम है ऑप्शन बी अग्निमान सॉर्टेड। इसका नाम है अग्निमान सॉर्टेड, जिसको विकसित किया है भारत ने। IIT मद्रास ने इसको विकसित किया है। मई 2024 में भारतीय किशोर खिलाड़ी जिसका नाम था R प्रज्ञानंद ने किस खेल में शास्त्रीय प्रारूप में दुनिया के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को हराया? तो दोस्तों ये था आपका शतरंज था, इसमें हराया था। स्वदेशी रूप से विकसित ठोस चालित वायु प्रक्षेपित मिसाइल प्रणाली का क्या नाम है, जिसको कहते हैं हम SU-30MK1 प्लेटफॉर्म से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो दोस्तों ये आपका ऑप्शन बी रुद्रम सेकंड।
2023 के लिए संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिंग अधिवक्ता ऑफ द ईयर किसे दिया गया? तो दोस्तों ये दिया जाएगा आपके मेजर राधिका सेन को। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जिसको कहते हैं IMD ने क्या करा? इन्होंने माइको मुगलेशपुर दिल्ली में 52.9 डिग्री सेल्सियस तापमान रीडिंग के बारे में स्पष्ट कहा, और इन्होंने कहा कि यह सेंसर त्रुटि या स्थानीय कारक के कारण हो सकता है। भारतीय पर्वतारोही सत्यदीप गुप्ता ने कौन सी ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है? तो इन्होंने ये हासिल की है कि एक सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट और माउंट लोहत्से पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। इसका आंसर है ऑप्शन बी। 2024 में लिथुआनिया के राष्ट्रपति के रूप में किसे द्वारा चुना गया? तो दोस्तों ये थे आपके ऑप्शन बी गीतानास नौसेदा। ये थे गीतानास नौसेदा। भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप्स इमेजर विकसित करने के लिए किन 2 संगठन ने साझेदारी की है? तो दोस्तों ये है आपके ऑप्शन बी TCS और दूसरा आपका IIT बॉम्बे। 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा जिसको कहते हैं WHA में समिति ए का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है आपके ऑप्शन बी अपूर्व चंद्र को। तो दोस्तों किसको किया गया है? अपूर्व चंद्र को। न्यू WIPO संधि पहली बार किस प्रमुख पहलू को संबोधित करती है? तो दोस्तों ये करती है आपकी बौद्धिक संपदा, अनुवांशिक संसाधनों और साथ में पारंपरिक ज्ञान के बीच इंटरफेस करती है। 77वें कांस फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? दोस्तों ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये थी आपकी अनुसुईया सेन गुप्ता। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 मई 2024 को ताशकंद उज्बेकिस्तान में एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले जिम्नास्टिक कौन बने? तो दोस्तों ये बने आपके दीपा कर्माकर। ऑप्शन सी दीपा कर्माकर। सरकार ने थल सेना प्रमुख के लिए 30 जून 2024 तक 1 महीने के विस्तार को मंजूरी दे दी गई है। इस समय सेना का प्रमुख कौन है? तो दोस्तों ये है आपके ऑप्शन बी जनरल मनोज पांडे। उत्तर प्रदेश की गुलाबी ई रिक्शा चालक आरती ने 22 मई 2024 को कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता? तो दोस्तों ये जीता है ऑप्शन बी अमल क्यूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार। बंगाल की खाड़ी में 2024 में पहले ही प्री मानसून चक्रवात का क्या नाम है? और दोस्तों इसका नाम था ऑप्शन बी चक्रवात अम्फान। ये था चक्रवात अम्फान। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी बोध गया में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरी बार अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री का क्या नाम था? तो दोस्तों इनका नाम था सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स अपने आगामी मिशन के लिए किस अंतरिक्ष यान का संचालन करेगी? तो दोस्तों ये आपका बोइंग स्टार लाइनर। तो दोस्तों ये आपका बोइंग स्टार लाइनर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लेखांकन वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र सरकार को अधिशेष के रूप में कितनी राशि हस्तांतरित करने की मंजूरी दी थी? तो दोस्तों यह है आपका ऑप्शन सी 2.11 लाख करोड़ रुपए की। 22 मई 2024 को वियतनाम के अगले राष्ट्रपति के रूप में किसे मंजूरी दी गई है? तो ये दी गई है ऑप्शन बी है आपका तो लैम को। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? तो दोस्तों ये है यहाँ के
ऋषि सुनक। ऋषि सुनक ब्रिटेन में किस राजनीतिक दल से संबंधित हैं? तो ये आपके ऑप्शन डी, कंजर्वेटिव पार्टी से। जैव विविधता दिवस 2024 की जो थीम थी, तो दोस्तों वो थीम थी इसकी योजना का हिस्सा बने। इसकी थीम थी योजना का हिस्सा बने। विश्व आर्थिक मंच, जिसको कहते हैं WIF, इसको कहते हैं WIF द्वारा प्रकाशित विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में जो भारत की रैंक थी, तो दोस्तों भारत की रैंक थी 39, ऑप्शन बी। किस घटना के कारण ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी की मृत्यु हो गई थी? तो दोस्तों ये हुई थी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में, जो अजरबैजान के पास एक पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर इनके जो हेलीकॉप्टर था ये वहाँ पर फट गया था, वहाँ पे दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। 2024 को लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में कितना मतदान हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था 57.51%। पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक के रूप में किसने इतिहास रचा? तो दोस्तों ये रचा आपका ऑप्शन बी, गोपी थोटा कुराने। तो ये रचा है गोपी थोटा कुराने। दोस्तों ये जो है आपके आंध्र प्रदेश के NS-25 मिशन पर अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक और दूसरे भारतीय बने थे। 1984 में अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन थे? तो दोस्तों ये थे आपके राकेश वर्मा। ये थे आपके राकेश वर्मा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलोर्डा कप 2024 में महिलाओं की 48 किलोग्राम वर्ग मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो दोस्तों ये जीता था भारत की मीनाक्षी ने, माफ़ कीजिएगा मनीषा। दोस्तों ये जीता था भारत की मनीषा ने। कौन सा मानसून आमतौर पर हर साल मई के अंत या जून के पहले सप्ताह में केरल के तट पर पहुंच जाता है? तो दोस्तों ये आपका दक्षिण पश्चिमी मानसून। दोस्तों एक फिल्म आई थी जिसका नाम था मंथन, तो उसका जो थीम था, तो उसकी थीम थी दूध सहकारी आंदोलन। सुनील छेत्री के नाम भारतीय फुटबॉल में कौन सा महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित है? तो दोस्तों इसके पास है सबसे ज़्यादा गोल करने वाला खिलाड़ी है, और अगर आप पूरे वर्ल्ड की बात करोगे तो ये तीसरे नंबर पे आता है। पहले नंबर पे आते हैं आपके रोनाल्डो, दूसरे नंबर पर आते हैं आपके मैसी, और तीसरे नंबर पर आपके आते हैं सुनील भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया स्किल्स 2024 इवेंट के विजेताओं के लिए अगला कदम क्या है? तो दोस्तों इनके लिए जो अगला कदम है वो है वे लियोन फ्रांस में विश्व कौशल प्रतियोगिता की तैयारी के लिए शीर्ष उद्योग प्रशिक्षकों के साथ प्रशिक्षण लेंगे। 15 मई 2024 को सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो दोस्तों ये ली थी लॉरेंस बोंग ने। ये ली थी लॉरेंस बोंग ने। विश्व महिला एकल टेबल टेनिस रैंकिंग में शीर्ष 25 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो दोस्तों ये है आपकी मनिका बत्रा। ये है आपकी मनिका बत्रा। 1924 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल किस शहर में आयोजित किए गए थे, जहां सभी क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व के साथ पहला अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था आपके पेरिस में। तो दोस्तों कहाँ हुआ था? ये हुआ था पेरिस में। और वर्ष 2024 में जो हमारे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होने हैं ये भी आपके पेरिस में होंगे, और यहाँ पर जो है फुटबॉल का 100वां अंतर्राष्ट्रीय वर्षगांठ मनाया जाएगा। किस संगठन ने विश्व एशिया प्रशांत क्षेत्र रजिस्टर की स्मृति में रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय आलोक लोकन को शामिल किया? तो दोस्तों ये शामिल किया है यूनेस्को ने। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। मेघालय के उमरोई में 13 मई से 26 मई तक संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम था शक्ति का 7वां संस्करण किया गया था। इसमें भारत के साथ कौन सा देश शामिल था? तो दोस्तों इसमें शामिल था आपका फ्रांस। ये ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। भारत और ईरान के बीच किस बंदरगाह के संचालन के लिए दीर्घकालिक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो दोस्तों ये है आपका ऑप्शन बी चाबार बंदरगाह। चाबार में शायद बहेस्ट्री बंदरगाह जो है यहाँ पे चाबार बंदरगाह को लेकर भारत और ईरान के बीच समझौतों से कौन सा नया व्यापार मार्ग खुलेगा? तो दोस्तों इससे खुलेगा आपके ईरान के माध्यम से दक्षिण एशिया और मध्य एशिया के बीच। तो दोस्तों क्या होगा, जो ईरान होगा ये दक्षिण एशिया में प्रवेश कर जाएगा और जो भारत होगा ये मध्य एशिया में प्रवेश कर लेगा। 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन है? तो दोस्तों यह है ऑप्शन बी आपका अमन सरावत। तो यह है आपके अमन सरावत। 10 मई 2024 को पृथ्वी पर आए शक्तिशाली सौर तूफान का क्या कारण था? तो दोस्तों इसका कारण था कोरोनल मास इजेक्शन जिसको कहते हैं CMI परिच्छेद में उल्लेखित सौर गतिविधि चक्र की अनुमानित आवृत्ति क्या है? तो दोस्तों इसकी जो आवृत्ति होती है ये 11 वर्ष होती है। 11 वर्ष में एक बार होता है। मई 2024 में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने सुपर वेट रैपिड और ब्लिट्स शतरंज टूर्नामेंट में दुनिया के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को हराया? तो दोस्तों यह है आपके ऑप्शन बी आर प्रज्ञानानंद। तो यह है आपके आर प्रज्ञानानंद। अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निर्देशालय में क्यों गिरफ्तार किया गया? तो दोस्तों ये किया गया था इसलिए क्योंकि दिल्ली की शराब नीति से संबंधित भ्रष्टाचार के आरोपों के संबंध में। फिलिस्तीनी सदस्यता के संबंध में 10 मई को महासभा के प्रस्ताव का क्या परिणाम निकला? तो दोस्तों इसका परिणाम निकला संयुक्त राष्ट्र में शामिल होने के लिए फिलिस्तीन की योग्यता को स्वीकार कर लिया गया है। इसरो ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तकनीक के माध्यम से किस तरल रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो दोस्तों ये आपका ऑप्शन डी PS4 इंजन का निम्नलिखित में से कौन सा तीर्थ स्थल परिच्छेद में उल्लेखित 4 धाम यात्रा का हिस्सा है? तो ये है आपका गंगोत्री नंबर 1, नंबर 2 यमुनोत्री, नंबर 3 केदारनाथ और नंबर 4 बद्रीनाथ। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 के अनुसार कौन सा देश 2023 में जापान को पछाड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा का जनरेटर बना है? तो दोस्तों यह है हमारा भारत। तो यह है हमारा भारत। भारतीय तटरक्षक बल जिसको कहते हैं ICG ने स्वदेशी समुद्री ग्रेड स्टील की आपूर्ति के लिए किस निजी कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों ये की है JPS के साथ, जिंदल स्टील एंड पावर के साथ। किस एयरलाइंस के वरिष्ठ चालक दल के 7 सदस्य 8 मई 2024 को अचानक सामूहिक बीमारी की छुट्टी पर चले गए जिससे 70 से भी ज़्यादा अधिक जो फ्लाइट थी ये बाधित हो गई? तो दोस्तों ये थी एयर इंडिया एक्सप्रेस। व्लादिमीर पुतिन कब से रूस की गद्दी पर बैठे हुए हैं? तो दोस्तों ये 1999 से रूस की गद्दी पर बैठे हुए हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व रेड क्रॉस और विश्व क्रिसेप्ट दिवस के लिए 8 मई की तारीख क्यों चुनी गई? तो दोस्तों ये इसलिए चुनी गई क्योंकि यह हेनरी क्यूनेट का जन्म दिवस है। इस दिन जो था इनका जन्म दिवस था। GST अपीलीय न्यायाधिकरण जिसको कहते हैं GSTAT के पहले अध्यक्ष कौन चुने गए? तो दोस्तों इसके पहले अध्यक्ष चुने गए थे न्यायमूर्ति जो सेवानिवृत्त है, इनका नाम था संजय कुमार मिश्रा। तो दोस्तों इनका नाम था संजय कुमार मिश्रा।
पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पुरुषों की 4x400 मीटर रिले टीम में भारत के कौन एथलीट शामिल हैं? तो दोस्तों इसमें आपके मोहम्मद अनस, मोहम्मद अजमल, रोकिया राजीव और अमोज जैकब। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरेबियन ट्रेवल मार्केट क्या है? तो दोस्तों यह है यात्रा पेशेवरों और उद्योग जगत के नेताओं के लिए एक वैश्विक व्यापार शो है। मई 2024 में यूनिसेफ भारत के लिए राष्ट्रीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है करीना कपूर खान को। भारत के चुनाव आयुक्त जिसको कहते हैं इसको कहते हैं ECI द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय चुनाव आगंतुक कार्यक्रम में कितने देशों ने भाग लिया था? तो दोस्तों इसमें लिया था 23 देशों ने इसमें भाग लिया था। नौवा ICC महिला T20 विश्व कप 2024 और कहां पर खेला जाएगा? तो दोस्तों ये खेला जाएगा बांग्लादेश में, जो 3 से 20 अक्टूबर के बीच होगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किसकी वर्षगांठ मनाता है? तो दोस्तों ये मनाता है ऑप्शन सी विंडहोक घोषणा की। यूनेस्को की विंडहोक घोषणा किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है स्वतंत्र प्रेस सिद्धांतों को बढ़ावा देना। माउंट रुआंग ज्वालामुखी का स्थान कहाँ पर है? तो दोस्तों इसका स्थान है उत्तरी सुलावेसी, जो इंडोनेशिया का एक भाग है। अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 3 मई को। ऑप्शन सी 3 मई को मनाया जाता है। निकासी प्रक्रिया के बावजूद 2000 रुपये के नोटों की क्या स्थिति है? तो दोस्तों वे अभी भी वैध मुद्रा है, क्योंकि अभी भी क्या है जिनके पास नोट बचे हैं वो जाकर बैंक में जमा कर सकता है। सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टोरपीडो, जिसको स्मार्ट कहा गया है, प्रणाली को किस उद्देश्य से डिजाइन किया गया है? तो दोस्तों इसको पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं से लैस किया गया है। चुनाव के संदर्भ में SLU क्या होती है? तो दोस्तों इसको कहते हैं हम सिंगल लोडिंग यूनिट। हाल ही में नौसेना प्रमुख का पद किसने ग्रहण किया है? तो दोस्तों ये क्या है एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय खुफिया एजेंसी की हत्या की साजिश का कथित निशाना कौन सा आतंकवादी था? तो दोस्तों ये था आपका ऑप्शन बी गुरपतवंत सिंह पन्नू, जो आपका पन्नू था ये था। कौन से देश SCO के सदस्य संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य हैं? तो दोस्तों 8 देश जो है संघाई सहयोग संगठन के सदस्य हैं, जिसमें भारत, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान आते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 26 अप्रैल को। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक को नए क्रेडिट कार्ड जारी करने और ऑनलाइन ग्राहक प्राप्त करने पर तुरंत रोक लगाने का आदेश दिया था? तो दोस्तों ये है आपका कोटक महिंद्रा बैंक। फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो का निर्देशक किसने किया था? तो दोस्तों इसका निर्देशन किया था चिदानंद S नाइक ने। किस शहर को 2024 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी का खिताब प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों ये था आपका स्ट्रासबर्ग। तो ये था आपका स्ट्रासबर्ग। हाल ही में विकसित सबसे हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट का सफल परीक्षण कहाँ पे किया गया? तो दोस्तों ये किया गया था आपके TVRL चंडीगढ़ में। फीडे कैंडिडेट टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी थे? तो दोस्तों इनका नाम था डोम्मा राजू गुलेश। कौन सा
दिन विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 22 अप्रैल। विश्व पृथ्वी दिवस 2024 का जो थीम थी, तो इसकी थीम थी ऑप्शन डी, ग्रह बनाम प्लास्टिक। मालदीव में हुए संसदीय चुनावों में किस पार्टी ने भारी जीत हासिल की है? तो दोस्तों ये की है पीपुल्स नेशनल कांग्रेस, जिसको कहते हैं PNC। कुश्ती में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा किसको हासिल हुआ है? तो दोस्तों विनेश फोगट को भी प्राप्त हुआ है, अंशु मलिक को भी, और साथ में रितिका हुड्डा को भी। रोइंग में भारत का पहला पेरिस ओलंपिक कोटा किसने हासिल किया था? तो दोस्तों ये किया था आपके बलराज पवार ने, ऑप्शन बी है। विजेंद्र पाठक को मरण उपरांत कौन सा पुरस्कार प्राप्त किया गया है? तो दोस्तों ये दिया गया है इनको पद्म भूषण, इनको दिया गया पद्म भूषण दिया गया है। जो पद्म भूषण है ये तीनों, पद्मश्री, पद्म विभूषण, तीनों में सबसे बड़ा पद होता है, जो आपके भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है। भारत में आम चुनाव 2024 का प्राथमिक फोकस क्या था? तो इनका प्राथमिक फोकस था लोकसभा सदस्यों के लिए मतदान करना। उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज में क्रूज मिसाइल के सफल परीक्षण के में एक बड़ी उपलब्धि के रूप में क्या प्राप्त हुआ? तो दोस्तों यहाँ से जो हमें प्राप्त हुआ ये था आपका स्वदेशी प्रणोदन प्रणाली, जिसको कहते हैं स्वदेशी प्रणोदन प्रणाली, और जिसका परीक्षण किया था DRDO ने। DRDO के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष है समीर वी कामत। अप्रैल 2024 में भारतीय नौसेना का अगला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों ये नियुक्त किया गया था आपके वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी को। एस्कोस्केलेटन प्रौद्योगिकी क्या होती है? तो दोस्तों ये होती है पहनने योग्य संरचनाएं जो मानव शक्ति को बढ़ाती है। किस सरकार ने युवाओं को धूम्रपान शुरू करने से रोकने के लिए अप्रैल 2024 में एक ऐतिहासिक धूम्रपान प्रतिबंध का प्रस्ताव रखा था? तो दोस्तों ये रखा था ब्रिटिश सरकार ने, ऑप्शन सी। IMF ने अप्रैल 2024 पूर्वानुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत का जो संशोधित GDP बताया था, तो ये दोस्तों ये बताया था 6.8% बताया था। किसने बताया था? IMF ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने। नई दिल्ली में आतंकवाद से मुकाबले पर भारत फ्रांस संयुक्त कार्य समूह की 16वीं बैठक के दौरान मुख्य विषयों पर क्या चर्चा हुई? तो दोस्तों यहाँ पर चर्चा हुई थी कि आतंकवाद को हमें कैसे ख़त्म करना है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 किस शहर में आयोजित हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी आपके किर्गिस्तान में, ये हुई थी किर्गिस्तान में, बिश्केक में। इसका आंसर है ऑप्शन बी। कौन सा देश गंभीर जनसंख्या गिरावट का सामना कर रहा है? संभावित रूप से जनसंख्या गिरावट का अनुभव करने वाला पहला देश बन गया है? तो दोस्तों यह है आपका ग्रीस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वांटम सिद्धांत के विकास में मैक्स प्लैंक की क्या भूमिका थी? तो दोस्तों उनकी भूमिका थी, उन्होंने कहा कि उन्होंने कुंती जेट ऊर्जा की अवधारणा पेश की है। स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जिसको कहा गया MPATGM हथियार प्रणाली का परीक्षण कहाँ किया गया था? तो दोस्तों इसका परीक्षण किया गया था पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज पे, जो है आपके राजस्थान में। इजराइल पर ईरान के हालिया हमले का क्या कारण रहा? तो दोस्तों इनका कारण था दमिश्क में ईरानी वाणिज्य दूतावास पर इजराइल ने हमला कर दिया था उनके दूतावास में। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार विश्व अध्ययन के क्षेत्र में JNU ने विश्व स्थान में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो इसको प्राप्त हुआ 20वां स्थान। किस विषय में JNU भारत में शीर्ष रैंक वाला विश्वविद्यालय बन चुका है? तो दोस्तों ये आपके भूगोल, ऑप्शन सी, भूगोल, इतिहास और आधुनिक भाषाएं। EVM के संदर्भ में
वीवीपीएटी का क्या मतलब है? तो दोस्तों इसका जो अर्थ होता है ये होता है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। 1990 के दशक के दौरान भारत में किस संगठन ने ईवीएम का विकास और परीक्षण किया था? तो दोस्तों ये क्या था? इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और साथ में था भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसको हम कहते हैं भेल। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच किस संयुक्त सैन्य अभ्यास का 5वां संस्करण हुआ है? तो दोस्तों ये है आपके जस्टलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास। तो दोस्तों ये था आपका जस्टलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों ये था आपका इसरो चंद्रयान 3 मिशन टीम को, जिसने चंद्रयान 3 जो लॉन्च किया था उस पूरी टीम को सम्मानित किया गया था। आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों ये बने आपके साइमन हैरिस, ऑप्शन बी। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा विश्व का सबसे बड़ा बिजली संयंत्र कहाँ विकसित हो रहा है? तो दोस्तों ये हो रहा है आपके गुजरात में, गुजरात के खावड़ा में हो रहा है। उगादी को नए साल के दिन के रूप में किस राज्य में बनाया जाता है? कौन से राज्य बनाते हैं? तो दोस्तों ये आपके आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 का जो थीम थी, तो इसकी थीम थी मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। 2024 को आयोजित परिवर्तन चिंतन त्रिसेवा सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था संयुक्तता और एकीकरण प्रयासों के लिए नए विचार और सुधार उत्पन्न करना। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस किसको नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है आपके जनरल अनिल चौहान को। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने 5 अप्रैल 2024 को रेपो रेट के संबंध में क्या कहा? तो इन्होंने कहा कि भैया इसको बरकरार रखो, जो 6.5% थी इसको सेम ही रखो। रेपो रेट क्या होती है? तो दोस्तों रेपो रेट वह दर होती है जिस पर बैंक आरबीआई से धन उधार लेता है। जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं ये आरबीआई से उधार लेते हैं। आरबीआई और साथ में है आपका यूपीआई का उपयोग करके कैश डिपॉजिट मशीनों, जिसको कहते हैं सीडीएम, के माध्यम से कौन सी नई कार्य क्षमता सक्षम करेगा? तो दोस्तों ये करेगा आपको नगद जमा, ये करेगा कार्य नगद जमा का। अप्रैल 2024 में एसएफसी और डीआरडीओ द्वारा अग्नि प्राइम की परीक्षण उड़ान कहाँ आयोजित की गई थी? तो दोस्तों ये की गई थी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर। पोंकाली अम्मन त्यौहार आमतौर पर किस तमिल महीने में मनाया जाता है? तो दोस्तों इसको मनाते हैं मार्च अप्रैल में, और जो तमिल महीना है इसका नाम है पंगुनी, इसका नाम है पंगुनी। चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंडों के लिए प्रस्तावित मानक समय का क्या नाम है? तो दोस्तों इसका नाम है LTC, समन्वित चंद्र समय। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार के लेन देन से 2023 की दूसरी छमाही में यूपीआई भुगतान में वृद्धि हुई? तो दोस्तों ये थी आपकी व्यक्ति से व्यापारी लेन देन में। कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी का क्या नाम है? तो दोस्तों इसका नाम है नेक्सकार 19, इसका नाम है नेक्सकार 19। CAR-T थेरेपी का क्या मतलब है? तो दोस्तों इसका मतलब होता है काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी। मिस्र में 30 बार राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो दोस्तों ये बने आपके अब्देल फतेह अल
सीसी। अरुणाचल प्रदेश का चीनी नाम क्या है? तो दोस्तों इसका चीनी नाम है जंगयान। इसका नाम है जंगनान, या इसको कहते हैं जंगयान, इसको जंगयान भी कहते हैं। जैसलमेर जिले के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े अभ्यास का क्या नाम है? तो दोस्तों इसका नाम है गगन शक्ति अभ्यास। तो इसका नाम है गगन शक्ति अभ्यास। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अप्रैल 2024 में गुआना रक्षा बल को किस प्रकार के विमान की आपूर्ति कराई थी? तो दोस्तों ये था आपका डोर्नियर 228। इसका है ऑप्शन बी। भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल डमरू मध्य में स्थित विवादित जो द्वीप है इसका क्या नाम है? तो दोस्तों इसका नाम है कच्चा थीबू। तो इसका नाम है कच्चा थीबू। रोहन बोपन्ना ने 2024 मियामी ओपन में अपनी जीत के साथ कौन सा रिकॉर्ड बना लिया है? तो दोस्तों इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले सबसे ज़्यादा उम्र वाले व्यक्ति बन चुके हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस संस्था से सरकारी खातों और सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन करने के लिए हाथ मिलाया है? तो दोस्तों ये आपका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। हाल ही में सेनेगल का राष्ट्रपति किसे चुना गया? तो दोस्तों ये चुना गया है बसीरो डियोमाये फे को। तो इनका नाम क्या है? बसीरो डियोमाये फे। मार्च 2024 को किन पूर्व प्रधानमंत्री को मरने के बाद भारत रत्न मिला है? तो दोस्तों ये है आपके दो। पहला है आपका चौधरी चरण सिंह और दूसरा है पीवी नरसिम्हा राव। गैंगस्टर राजनेता मुख्तार अंसारी जिसका हाल ही में निधन हो गया किस राज्य की राजनीति से संबंधित था? तो ये था उत्तर प्रदेश की राजनीति से संबंधित था। मार्च 2024 में भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नागरिकों को सोमाली समुद्री डाकुओं से छुड़ाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो दोस्तों इसका नाम था ऑपरेशन अरब सागर। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और कांग्रेस पार्टी के बैंक खातों को सीज करने के संबंध में अमेरिकी विदेशी विभाग की हालिया टिप्पणी पर भारतीय विदेश मंत्री की क्या प्रतिक्रिया थी? तो इनकी प्रतिक्रिया थी टिप्पणियों पर आपत्ति जताई और संप्रभुता के सम्मान पर जोर दिया। तेजस MK-1A की हालिया पहली उड़ान का क्या महत्व था? तो इसका महत्व था कि यह स्वदेशी लड़ाकू विमान की पहली उड़ान थी। चलिए अब देखते आगे। लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में किसने शपथ लिया है? तो दोस्तों ये लिए आपकी न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी ने। राष्ट्रीय जांच एजेंसी जिसको कहते हैं NIA का महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये नियुक्त किया गया है सदानंद बसंत तिरी को। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो जिसको कहते हैं BPRND का महानिदेशक जो नियुक्त किया गया है इनका नाम था राजीव कुमार शर्मा। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए उपयोग किए जाने वाले भारत निर्वाचन आयोग के ऐप का क्या नाम है? तो दोस्तों इसका नाम है सिविगिल। तो इसका नाम है CVIGIL। हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 के अनुसार विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब किसको प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों ये हुआ है एलोन मस्क को। जो एलोन मस्क है इसके पास 231 बिलियन अमेरिकी डॉलर की संपत्ति है। चलिए आगे देखते हैं हम। दी गई जानकारी के अनुसार कौन सा शहर बीजिंग को पछाड़कर पहली बार एशिया की अरबपतियों की राजधानी बन चुका है? तो दोस्तों यह है आपका मुंबई। मार्च 2024 में बाल्टीमोर मैरीलैंड में फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज से ढकने का क्या कारण था? तो दोस्तों इसका मुख्य कारण था मालवाहक जहाज की टक्कर। किस कंपनी ने भारत में वयस्कों पर तपेदिक वैक्सीन जिसका नाम था MTVAC के लिए नैदानिक
परीक्षण शुरू किया था? तो दोस्तों ये थी आपकी भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड। 128 खिलाड़ियों की भागीदारी के साथ कबड्डी में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का आयोजन हुआ। तो दोस्तों ये कहाँ पे हुआ? ये हुआ था आपके पंचकुला हरियाणा में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गाजा के तत्काल युद्ध विराम के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था। संघर्ष में कौन देश शामिल है? तो दोस्तों इसमें शामिल है आपके इजराइल और फिलिस्तीन। आपके इजराइल और फिलिस्तीन शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया है, जिसका नाम है ड्रुक ग्यालपो का आदेश। इसको कहते हैं ड्रुक ग्यालपो का आदेश। किस तारीख को शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी? तो दोस्तों ये थी आपकी 23 मार्च। प्रवर्तन निर्देशालय द्वारा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बारे में क्या महत्वपूर्ण बात कही गई थी? इन्होंने कहा कि भारत में पहली बार किसी मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जा रहा है। इसरो द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किए गए पहले पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन, जिसको कहते हैं RLV, का क्या नाम है? तो दोस्तों इसका नाम है RLV पुष्कर। तो इसका नाम है RLV पुष्कर। चलिए अब अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। एरियोनॉटिकल टेस्ट रेंज, जिसको कहते हैं हम ATR, कहाँ स्थित है? जहाँ RLV परीक्षण आयोजित किया गया था। तो दोस्तों यह है आपका कर्नाटक में। यह आपका कर्नाटक के चलकेरे में। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। किस बैंक को चुनावी बॉन्ड बेचने और भुगतान के लिए अधिकृत किया गया है? तो दोस्तों यह है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यह है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। किस घटना ने संसद की सुरक्षा और CISF की तैनाती में पुनर्मूल्यांकन को प्रेरित किया था? तो दोस्तों ये था आपका शीतकालीन सत्र के दौरान सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन। चलिए आगे चलते हैं। अब 18 से 20 मार्च 2024 तक भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ का मुख्य उद्देश्य था निवेशकों और उद्यमियों के बीच नेटवर्किंग की सुविधा प्रदान करना। हाल ही में हुई रूसी प्रधानमंत्री चुनाव में राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो दोस्तों ये आपके व्लादिमीर पुतिन। प्रभा वर्मा को किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इनके दिया गया था सरस्वती पुरस्कार, सरस्वती सम्मान दिया गया इनको। प्रभा वर्मा जो है, इनका जो उपन्यास है जिसका नाम था रौद्र सात्विकम, इसके लिए इनको सरस्वती पुरस्कार दिया गया था। 2018 से लगातार 4 वर्षों तक किस शहर को दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया? तो दोस्तों यह है आपकी नई दिल्ली। यह है आपकी नई दिल्ली। कौन सा भारतीय शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र है? तो दोस्तों यह है आपका बेगूसराय, जो आपका आता है बिहार में। जो आपका आता है बिहार में। ये बिहार में आता है। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो दोस्तों ये है आपके राजीव कुमार। यह है आपके राजीव कुमार। चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय PWD आइकन के रूप में किसे आयोजित किया गया है? तो दोस्तों ये घोषित किया गया था शीतल देवी को घोषित किया गया था। चुनावी बॉन्ड क्या होते हैं? तो दोस्तों जो चुनावी बॉन्ड है ये गुमनाम राजनीतिक दान के लिए वित्तीय साधन होते हैं। किस हालिया घटनाक्रम के कारण सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित कर दिया था? तो दोस्तों ये थी आपकी 15 फरवरी 2024 को एक संविधान पीठ के फैसले के बाद RBI ने 31 जनवरी को पेटीएम पेमेंट्स बैंक को क्या निर्देश दिया था? तो RBI ने कहा था विभिन्न उपकरणों में जमा या टॉप अप स्वीकार करना बंद कर दिया।
आपराधिक मामला प्रबंधन प्रणाली जिसको कहते हैं CCMS का लक्ष्य किस प्रकार से डेटा को व्यवस्थित और एकीकृत करने के साथ डिजिटलाइज करना था। तो दोस्तों यह है आपका जांच के दौरान उत्पन्न डाटा जैसे मामलों के दस्तावेज और सबूत। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB द्वारा लॉन्च किए गए संकलन मोबाइल ऐप का उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों इसका उद्देश्य था नए आपराधिक कानून के माध्यम से नेविगेट करना। एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव का प्रस्ताव किया जाए। हाल ही में कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो दोस्तों यह है आपका उत्तराखंड। यह है आपका उत्तराखंड। निम्नलिखित में से कौन सा भूटान का प्रधानमंत्री है। तो दोस्तों यह है आपके दासो सेरिंग तोब्गे। भारतीय सेना के लिए खरीदे गए 25 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर का उद्देश्य क्या है। तो इनका उद्देश्य है सैन्य परिवहन को मजबूत करना। फ्लाइंग 91 क्या है। तो दोस्तों ये आपकी एक नई क्षेत्रीय एयरलाइन है। पोखरण में आयोजित भारत शक्ति अभ्यास क्या है। तो दोस्तों ये स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को प्रदर्शित करने वाला एक सैन्य अभ्यास है। हाल ही में किस मादा चीता ने कुनो राष्ट्रीय उद्यान में 5 शावकों को जन्म दिया, 5 शेरों को जन्म दिया। तो दोस्तों ये है आपके गामिनी। ये है आपका गामिनी। अग्नि 5 मिसाइल के पास कौन सी टेक्निक है। तो दोस्तों इसके पास है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक जिसको कहते हैं हम शॉर्ट में कहते हैं MIRV। अग्नि 5 मिसाइल का विकास किसने किया है। तो दोस्तों ये किया आपके DRDO ने, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने। अग्नि 5 की जो मारक क्षमता है ये है आपकी 5000 किलोमीटर तक। ये है आपकी 5000 किलोमीटर तक। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 जिसको CAA कहा गया था, इसका उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों इसका उद्देश्य है बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय राष्ट्रीयता प्रदान करना। इसका ये कार्य था। 96वें अकादमी पुरस्कार में सर्वप्रथम अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है। तो दोस्तों ये जीता आपका सिलियन मर्फी ने। इसका है ऑप्शन ए सिलियन मर्फी। किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ ऑस्कर पिक्चर का पुरस्कार मिला है। तो दोस्तों ये मिला है कोपेनहाइमर को। ये मिला है कोपेनहाइमर को। 2024 में फ्रेंच ओपन पुरुष युगल बैडमिंटन का खिताब किसने जीता। तो दोस्तों ये जीता था आपका सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने। भारत को खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार क्यों मिला। क्योंकि भारत ने खसरा और रूबेला के मामलों को कम करने में एक उल्लेखनीय कार्य किया है। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन पुरस्कार जो है एकल पुरुष वर्ग में सेमीफाइनल में कौन पहुंचा था। तो दोस्तों ये थे आपके लक्ष्य सेन। INS जटायु क्या है। तो दोस्तों ये आपका मिनिकॉय द्वीप लक्षद्वीप में एक नौसैनिक अड्डा स्थापित करना चाह रहे हैं। साहित्य अकादमी द्वारा मार्च 2024 में नई दिल्ली में आयोजित विश्व के सबसे बड़े साहित्यिक उत्सव का क्या नाम है। तो दोस्तों इसका नाम है साहित्योत्सव। तो इसका नाम है साहित्योत्सव। कौन सी राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार श्रेणी पर्यावरणीय स्थिरता में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले रचनाकारों को सम्मिलित करती है या सम्मानित करती है। तो दोस्तों ये आपकी ग्रीन चैंपियन पुरस्कार। यह है आपका ग्रीन चैंपियन पुरस्कार। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो दोस्तों ये दिया जाता है संगीत, नृत्य, नाटक और लोक कला सहित इन क्षेत्रों में दिया जाता है। पानी के नीचे मेट्रो प्रणाली में कौन सा स्टेशन सबसे गहरा है। तो दोस्तों ये आपका हावड़ा मेट्रो स्टेशन। ये आपका हावड़ा मेट्रो स्टेशन जो 32
मीटर गहरा है। पानी के अंदर मेट्रो सुरंग किस नदी से गुजरती है? तो दोस्तों ये गुजरती है हुगली नदी से, जो आपकी कलकत्ता में है। हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो दोस्तों ये ली है ऑप्शन सी, शहबाज शरीफ ने। शहबाज शरीफ किस राजनीतिक पार्टी से संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, जिसको PMLN के नाम से जानते हैं। नई इंटर ऑपरेबल भुगतान प्रणाली को लागू करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? तो दोस्तों ये जिम्मेदार है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको कहते हैं हम NPCI, जिसको कहते हैं NPCI। गर्भपात के अधिकार को अपने संविधान में शामिल करने वाला विश्व का पहला देश बन चुका है फ्रांस। जो फ्रांस है ये बन चुका है। ई किसान उपज नीति पहल का प्राथमिक उद्देश्य है किसानों के भंडारण रसद को आसान बनाने के लिए। डेफ कनेक्ट 2024 का प्राथमिक उद्देश्य है स्वदेशी रक्षा नवाचार को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन सी इसका आंसर है। 2 फरवरी से 31 मार्च 2024 तक राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में मनाया जाने वाला उद्यान उत्सव 2024 क्या था? तो दोस्तों इसका नाम था एक शानदार फूल उत्सव। इसका नाम था एक शानदार फूल उत्सव। NUCFDC का प्राथमिक लक्ष्य है शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को आधुनिक और मजबूत बनाना। उत्तर प्रदेश में धर्मपथ परियोजना का उद्देश्य था जौनपुर को अयोध्या, वाराणसी और मिर्जापुर से जोड़ना। रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय राज्य में तेंदुओं की आबादी सबसे अधिक देखी गई है? तो दोस्तों ये आपका मध्य प्रदेश। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का प्राथमिक उद्देश्य है 1 करोड़ घरों में छत पर सौर प्रणाली स्थापित करना। किस विश्वविद्यालय ने चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 में समग्र चैंपियनशिप जीती थी? तो दोस्तों ये आपका चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। ऑप्शन सी इसका है, ऑप्शन सी चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। संगीत नाटक अकादमी द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है? तो दोस्तों ये है आपका अकादमी नृत्य है, जिसको अकादमी फेलो भी कहते हैं। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम का क्या नाम था? तो दोस्तों इसका नाम था गगनयान। संस्कृत में गगनयान शब्द का अर्थ होता है दिव्य वाहन। पहले मानवयुक्त गगनयान मिशन में कितने अंतरिक्ष यात्री शामिल थे? तो दोस्तों इसमें शामिल थे 3। किंग चार्ल्स III के तहत मानव नाइटहुड प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों ये थे सुनील भारती मित्तल। ये थे सुनील भारती मित्तल। भारत का नया लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है न्यायमूर्ति AM खानविलकर को। खानविलकर। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के प्रावधान कब लागू हो गए? तो दोस्तों ये 1 जुलाई 2023 से लागू हो गए। माफ़ कीजिएगा 1 जुलाई 2024 से। भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का क्या नाम है? तो दोस्तों इसका नाम है होमोसेप अटम। फरवरी 2024 में नई दिल्ली में PM मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया भारत टैक्स 2024 कार्यक्रम किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है आपके कपड़ा से। ऑप्शन सी। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार किस शैक्षणिक सत्र के ग्रेड 1 में प्रवेश की आयु 6 वर्ष होनी चाहिए? तो दोस्तों ये है 2024-15, माफ़ कीजिएगा 2024-25। कौन सा कानून ग्रेड 1 में प्रवेश की आयु 6 वर्ष करना अनिवार्य है? तो दोस्तों ये है बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। देश के सबसे लंबे सिग्नेचर स्टे ब्रिज का क्या नाम है, जिसका हाल ही में प्रधानमंत्री ने गुजरात में उद्घाटन किया था? तो दोस्तों इसका नाम है सुदर्शन सेतु। चंद्रमा पर उतरने वाले पहले निजी अंतरिक्ष यान का क्या नाम है? तो दोस्तों इसका नाम था ओडिसियस।
इसका आंसर होगा ओडिसियस, ऑप्शन सी। काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन में 2 नए दबाव युक्त बाहरी जल रिएक्टरों के कुल कितने निवेश हैं? तो दोस्तों यहाँ पे 22,500 करोड़ रुपये। भारत नेट चरण 2 गुजरात फाइबर ग्रिड नेटवर्क लिमिटेड परियोजना से कितनी ग्राम पंचायतों को लाभ होने की उम्मीद है? तो दोस्तों इससे है 8,000 से अधिक, ऑप्शन डी। अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जिसको कहते हैं एफडीआई के संबंध में केंद्र ने हाल ही में किस बदलाव को मंजूरी दी है? तो दोस्तों ये है आपका अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% की विदेशी एफडीआई की अनुमति प्रदान कर दी है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए 24 घंटे चलने वाली आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जो सेवा है ये क्या है? तो दोस्तों आप डायल कीजिए 112। रायसीना डायलॉग क्या है? तो दोस्तों ये आपकी भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर एक वार्षिक सम्मेलन। रायसीना डायलॉग के 2024 संस्करण का विषय क्या है? तो दोस्तों इसका विषय है चतुरंगा, जिसमें संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण की बात की जाएगी। भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास कौन सा है? तो दोस्तों यह है इसका मिलन। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम अष्टलक्ष्मी कहाँ हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी आपकी गुवाहाटी में। किस पहल का उद्देश्य लाखों भारतीयों द्वारा उपभोग किए जाने वाले भोजन की सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करता है? तो दोस्तों यह है ऑप्शन सी, पीएम अभिम। यह है पीएम अभिम। महिला बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों ये जीता था भारत ने। उपग्रह इनसैट 3DS का उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है दोस्तों मौसम संबंधी अवलोकन करना। इनसैट 3DS को लॉन्च करने के लिए किस रॉकेट का प्रयोग किया गया था? तो दोस्तों इसके लिए प्रयोग किया गया था GSLV F-14 का। 58 विज्ञान पीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों ये किया गया था गुलजार और जगत गुरु दोनों को। रविचंद्रन अश्विन से पहले टेस्ट इतिहास में 500 विकेट लेने वाला एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो दोस्तों यह है आपका अनिल कुंबले। राजनीतिक फंडिंग के लिए इलेक्ट्रॉन बॉन्ड योजना के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय था? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि योजना को अमान्य कर दिया जाए, जो योजना है इसको अमान्य कर दिया जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने किस आधार पर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड योजना को नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन करने वाला बताया? तो उन्होंने कहा कि इससे क्या सूचना के अधिकार का उल्लंघन होता है। अबू धाबी में BAPS मंदिर का क्या महत्व है? तो दोस्तों इसका महत्व है यह मध्य पूर्व में पहला पारंपरिक हिंदू पत्थर मंदिर होगा। ये हिंदुओं का पहला मंदिर होगा। कोची हवाई अड्डे पर प्रस्तावित परियोजना को विश्व स्तर पर अद्वितीय क्या बनाता है? तो दोस्तों इसको बनाता है किसी हवाई अड्डे में पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र। अपार का मतलब होता है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। APAR का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका उद्देश्य है छात्रों की शैक्षणिक प्रगति और उपलब्धियों को ट्रैक करने के लिए। PM सूर्य घर मुक्त बिजली योजना का उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है दोस्तों 1 करोड़ घरों को मुक्त बिजली से रोशन करना, जो इसका उद्देश्य है। हाल ही में खोजी गई प्राचीन पत्थर की दीवार कहाँ मिली है? तो दोस्तों ये मिली है बाल्टिक सागर में। कौन सा शहर विश्व की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू कर रहा है? तो दोस्तों यह है आपका दुबई, ऑप्शन बी। कतर में भारतीय नौसेना कर्मियों को हिरासत में लेने का क्या कारण था? तो दोस्तों उन्होंने कहा कि ये जो है जासूसी कर रहे थे। आम चुनावों में अधिकांश सीटें जीतने वाला स्वतंत्र उम्मीदवार बड़े पैमाने पर संबंध होता है, किससे संबंधित होता है? तो दोस्तों ये है आपका
ऑप्शन डी पाकिस्तान तहकीक ए इंसाफ, जिसको कहते हैं पीटीआई, जिसको कहते हैं पीटीआई। ईपीएफओ का पूर्ण नाम क्या है? तो दोस्तों इसका पूरा नाम है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। आदि महोत्सव 2024 का जो प्राथमिक उद्देश्य था, तो इसका प्राथमिक उद्देश्य था भारत की जनजातीय विरासत की समृद्ध विविधता को प्रदर्शित करना। कौन से भारतीय प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मामलों और वित्तीय मंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं? तो दोस्तों ये थे आपके ऑप्शन सी चौधरी चरण सिंह, जिनको अभी हाल ही में नोबेल पुरस्कार, माफ कीजिएगा, भारत रत्न दिया गया है। इनको भारत रत्न दिया गया है। रेपो दर का प्राथमिक उद्देश्य होता है बाजार में धन आपूर्ति को विनियमित करना और मुद्रास्फीति का मुकाबला करना। भारत और म्यांमार के संदर्भ में एफएमआर का क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों इसका तात्पर्य है फ्री मूवमेंट रेगिम। इसका उद्देश्य, इसको कहते हैं फ्री मूवमेंट रेगिम। चलिए अब आगे देखते हैं। लोकसभा में वित्त विधेयक 2024 में किसने प्रस्तुत किया था? तो दोस्तों ये किया था आपके वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने। तो ये किया था वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने। सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल संग्रहण के लिए कौन सी तकनीक लागू करने की योजना बना रही है? तो दोस्तों ये रहेगी सैटेलाइट आधारित जीपीएस। राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल संग्रहण की नई प्रणाली के तहत टोल शुल्क कैसे काटा जाएगा? तो दोस्तों ये काटा जाएगा बैंक खाते से सीधे काट लिया जाएगा। ये आपके बैंक खाते से ही काट लिया जाएगा। फरवरी 2024 में उपभोक्ताओं को सीधे सब्सिडी वाला चावल उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा लॉन्च किए गए ब्रांड का क्या नाम था? तो दोस्तों इसका नाम था ऑप्शन बी भारत राइस। सार्वजनिक परीक्षा विधेयक का मुख्य उद्देश्य है निष्पक्ष सार्वजनिक परीक्षाएं सुनिश्चित करना। भारत म्यांमार सीमा पर मुक्त आवाजाही व्यवस्था, जिसको कहा गया है एफएमआर, का उद्देश्य है लोगों को बिना दस्तावेज के एक दूसरे के क्षेत्र में 16 किलोमीटर तक जाने की अनुमति। भारत सरकार भारत म्यांमार सीमा पर बाड़बंदी क्यों कर रही है? क्योंकि उग्रवाद और तस्करी पर अंकुश लग सके। जो तस्करी हो रही है उस पर अंकुश लग सके। अनुभवी भारतीय शास्त्रीय संगीतकार राकेश चौरसिया कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते थे? तो दोस्तों ये बजाते थे बांसुरी, भारतीय बांस की बनी हुई बांसुरी। फरवरी 2024 में लाल कृष्ण आडवाणी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इनको दिया गया था भारत रत्न पुरस्कार। उस महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री का नाम बताओ जो इसरो के गगनयान से पहले अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। तो दोस्तों ये आपकी व्योम नोट, तो यह है आपकी व्योम, माफ़ कीजिएगा, यह है आपकी व्योम मित्र। यह है ऑप्शन सी, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी व्योम मित्र। व्योम नोट नहीं होगा, व्योम मित्र होगा। भविष्य के अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक सुचारू यात्रा सुनिश्चित करने के लिए व्योम मित्र कौन से विशिष्ट कार्य करेगी? तो दोस्तों ये जीवन समर्थन और संचार प्रणाली का परीक्षण करेगी। 10वीं शताब्दी में सूरज कुंड में ऐतिहासिक जलाशय का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों ये कराया था तोमर राजवंश से। और इसी के किनारे पर क्या है, एक मेला लगता है हरियाणा में। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2024 का जो थीम थी, तो उसकी थीम थी आर्द्रभूमि और मानव कल्याण। जो दोस्तों विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य होता है जागरूकता बढ़ाना और इनके संरक्षण और टिकाऊ उपयोग को बढ़ावा देना। 2024 में
5 नई रामसर साइटें जोड़ने के बाद भारत में कुल कितनी रामसर साइट हो गई है? तो दोस्तों अब भारत में हो चुकी है 80। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट में राजकोषीय घाटे का जो लक्ष्य है ये रखा गया था आपके सकल घरेलू उत्पाद पर 5.1%। अंतरिम बजट 2024-25 में आयकर स्लैब या दरों की क्या स्थिति है? तो दोस्तों इसमें किसी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री पद से हेमंत सोरेन ने इस्तीफा क्यों दे दिया? तो दोस्तों इन्होंने इस्तीफा दिया है, इन्हें भ्रष्टाचार के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया, जिसको कहते हैं ईडी, प्रवर्तन निदेशालय, इसको ईडी कहते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आम चुनाव से पहले बजट सत्र के दौरान प्रस्तुत बजट के किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इससे पहले किया जाता है अंतरिम बजट का, तो अंतरिम बजट का प्रयोग किया जाता है। जनवरी 2024 में राजस्थान में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ जिसका नाम था सादा तनसीक। यह किन दो देशों के बीच हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था भारत और सऊदी अरब के बीच। CAPF अन्य सहायक बलों के बीच किस दल ने सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का पुरस्कार जीता था? तो दोस्तों ये था दिल्ली पुलिस की महिला मार्चिंग टुकड़ी ने। भारत में पहली बार हुए हिम तेंदुए की जनसंख्या आंकलन के अनुसार भारत में कुल कितने हिम तेंदुए हैं? तो दोस्तों भारत में है ऑप्शन बी 718 हिम तेंदुए। भारत में हिम तेंदुआ जनसंख्या आंकलन के अनुसार भारत के किन राज्य में हिम तेंदुए की संख्या सबसे अधिक है? तो दोस्तों ये आपके लद्दाख में, जहाँ पर आपको 477 देखने को मिलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। वेटिंग द रिट्रीट प्रत्येक वर्ष किस स्थान पर आयोजित होता है? तो दोस्तों ये आयोजित होता है विजय चौक नई दिल्ली में। रोहन बोपन्ना की उपलब्धि का क्या महत्व है? वह पुरुष एकल में विश्व नंबर 1 रैंकिंग तक पहुंचने वाले सबसे सबसे ज़्यादा उम्र के खिलाड़ी बन चुके हैं। 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल टेनिस चैंपियनशिप किस जोड़ी ने जीती थी? तो दोस्तों ये जीती थी रोहन बोपन्ना और इनके साथ थे मैट एबडेन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? तो दोस्तों ये है आपके नीतीश कुमार, ऑप्शन बी। 2024 में गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन थे? तो दोस्तों ये थे ऑप्शन सी एमेनुअल मैक्रोन, जो फ्रांस के राष्ट्रपति है। 2024 में गणतंत्र दिवस परेड की जुड़वा थीम क्या थी? तो दोस्तों इसकी जो थीम थी जुड़वा, ये थी आपकी विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मात्र का। जनवरी 2024 में भारतीय वायुसेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट में किसने भाग लिया था? तो दोस्तों ये लिया था फ्रांस और UAE ने। हलवा समारोह निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है बजट तैयार करने की प्रक्रिया से, ऑप्शन बी से। पराक्रम दिवस का क्या महत्व होता है? तो इस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन था। कर्पूरी ठाकुर भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों ये है बिहार राज्य से संबंधित है। इनको मरने के बाद भारत रत्न दिया गया है। कर्पूरी ठाकुर ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में कौन सी प्रमुख घटना हुई थी या कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया था? तो दोस्तों इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कराया था। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों ये क्या था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। एशियाई
मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो दोस्तों ये जीता था मान सिंह ने, ऑप्शन सी। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस श्रेणी में प्रदान किए जाते हैं? तो दोस्तों ये प्रदान किए जाते हैं कला और संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, सामाजिक सेवा और खेल में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 की मेजबानी किस राज्य ने की थी? तो दोस्तों ये की थी तमिलनाडु ने, ऑप्शन बी। नए दिशा निर्देशों के अनुसार कोचिंग सेंटरों में नामांकन के लिए छात्रों की जो न्यूनतम आयु है ये 16 वर्ष होनी चाहिए। विकसित भारत संकल्प यात्रा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका प्राथमिक उद्देश्य है जागरूकता पैदा करना और विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना। ईरान और पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव का मुख्य कारण है सीमा विवाद, ऑप्शन बी। जनवरी 2024 में विंग्स इंडिया 2024 कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में। नीति आयोग के अनुसार पिछले 9 वर्षों में भारत में गरीबी दर में कितनी गिरावट आई है? तो दोस्तों ऐसा कहा जा रहा है कि 29% से लगभग 11%, जो 29% से लगभग 11%। वर्तमान में भारत में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिसको कहते हैं CEO कौन है? तो दोस्तों ये है आपके ऑप्शन डी, VVR सुब्रह्मण्यम। चलिए आगे देखते हैं। मकर संक्रांति, पोंगल, उत्तरायण और साथ में माघ बिहू त्योहारों का क्या महत्व है? तो दोस्तों इनका महत्व है कि सर्दियों की समाप्ति और लंबे दिनों की शुरुआत। श्री राम जन्मभूमि परिषद में रामलला विराजमान के लिए प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो दोस्तों ये हुआ था आपके 22 जनवरी 2024 को। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक कहाँ हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी आपकी दावोस में, जो आपके स्विट्जरलैंड में है, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान जिसको कहते हैं PM जनमत के लाभार्थी कौन है? तो दोस्तों इसके लाभार्थी है विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह जिसको कहते हैं हम PVTG, जिसको कहते हैं PVGT। भारत के सबसे लंबे पुल का क्या नाम है? तो दोस्तों इसका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी, जो आपके नहावा सेवा अटल सेतु तक है। आकाश NG मिसाइल प्रणाली की प्राथमिक क्षमता क्या है? तो दोस्तों इसकी जो प्राथमिक क्षमता है यह है उच्च गति फुर्तीले हवाई खतरों का अवरोधन करती है। इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज जिसको कहते हैं ITR चांदीपुर किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये आपके उड़ीसा में स्थित है। सत्र के दौरान अंतरिम बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो दोस्तों ये करता है आपका वित्त मंत्री, और जो हमारा वित्त मंत्री वर्तमान में इनका नाम है निर्मला सीतारमन। राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। जनवरी 2024 में किस आतंकवादी समूह ने सोमालिया में संयुक्त राष्ट्र के हेलीकॉप्टर पर कब्जा कर लिया था? तो दोस्तों ये है आपके अल शबाब। चलिए आगे देखते हैं। वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 में मुख्य अतिथि के रूप में किसने भाग लिया था? तो दोस्तों ये लिया था संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने, UAE के राष्ट्रपति ने। नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम का प्राथमिक लक्ष्य क्या था? तो दोस्तों इसका प्राथमिक लक्ष्य था इंसानों को चांद पर वापस भेजना। वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो के उद्घाटन में किन 2 देशों के राष्ट्रपति आए थे? तो दोस्तों ये थे आपके मोजाम्बिक और दूसरे थे तिमोर लेस्ते। गैब्रियल अटल किस उम्र में आधुनिक फ्रांसीसी इतिहास
में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं? तो दोस्तों ये है 34 वर्ष के, यह है 34 वर्ष के। KGDWN 98/2 ब्लॉक कहाँ स्थित है? जहाँ ONGC जनवरी 2024 में क्लस्टर 2 परियोजना से तेल उत्पादन शुरू करेगी। तो दोस्तों ये स्थित है आपकी बंगाल की खाड़ी में, ये स्थित आपके बंगाल की खाड़ी में। दिसंबर 2023 में भारत मालदीव संबंधों में गिरावट का मुख्य कारण था। PM मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के बारे में अपमानजनक टिप्पणी। किस संस्थान ने अपने OPD ब्लॉक में देश की पहली स्मार्ट लैब शुरू की है? तो दोस्तों ये स्टार्ट की है आपकी एम्स न्यू दिल्ली ने। दुबई में रिकॉर्ड सेटिंग कंसर्ट के दौरान सुचेता सतीश ने कितनी भाषाओं में गाना गाया? तो दोस्तों इन्होंने गाया था 140 भाषाओं में गाना। लैग्रेंजियन पॉइंट L1 क्या है? तो दोस्तों यह एक बिंदु है जहां गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी और सूर्य के बीच संतुलन तक पहुंच जाता है। सोमालिया के तट पर मालवाहक जहाज को बचाने के लिए किस विशिष्ट कमांडो इकाई ने ऑपरेशन चलाया था? तो दोस्तों ये थे आपके मार्कोस। जो मार्कोस है ये पानी में ही रहते हैं। जनवरी 2024 में बिम्स्टेक के महासचिव का पद किसने ग्रहण किया? तो दोस्तों ये क्या था आपके ऑप्शन बी इंद्रमणि पांडे ने। हाल ही में सरकार द्वारा लॉन्च किया गया प्रेरणा क्या है? तो दोस्तों ये आपका एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम है, ये आपका एक कार्यक्रम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरणा का मुख्य फोकस क्या होता है? तो दोस्तों इसका मुख्य फोकस होता है विद्यार्थियों में नेतृत्व गुणों का विकास करना। जो विद्यार्थी है उनमें नेतृत्व गुणों का विकास कर सके, इसलिए इसको बनाया गया। भारत में ट्रक ड्राइवरों के व्यापक प्रदर्शन का मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों इनका मुख्य कारण है हालिया आपराधिक संहिता, जिसको कहते हैं भारतीय न्याय संहिता। हाल ही में अधिनियमित भारतीय न्याय संहिता, जिसको कहते हैं VNS नामक आपराधिक संहिता के तहत हिट एंड रन मामलों में क्या जुर्माना और जेल की अवधि निर्धारित की गई है? तो दोस्तों इसमें की गई है 7 लाख रुपए तक जुर्माना और 10 साल की जेल। MS किसने प्राप्त किया 2024 में? दोस्तों इसको कहते हैं स्वामीनाथन पुरस्कार। तो ये प्राप्त किया था आपके प्रोफेसर BR कंबोज ने। जो ऑप्शन ए है इसका आंसर। जनवरी 2024 में राजस्थान में भारत और संयुक्त राष्ट्र अमीरात के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास का क्या नाम है? तो दोस्तों इसका नाम है डिजर्ट साइक्लोन 2024। किस भारतीय राज्य ने 2024 के पहले दिन 108 स्थानों पर एक साथ सामूहिक कार्य किया, जिसमें इन्होंने क्या करा? सूर्य नमस्कार किया और ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। तो ऐसा कार्य किया था गुजरात ने। ब्रिक्स समूह की स्थापना सबसे पहले कब हुई और कौन से देश इसके संस्थापक सदस्य थे? तो दोस्तों ये 2006 में हुई थी और उस समय इसके जो सदस्य थे ब्राज़ील, भारत, रूस और चाइना थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स समूह में शामिल होने वाले नए सदस्य कौन थे? तो दोस्तों इसके नए सदस्य मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात। 16वें वित्त मंत्री का 16वें वित्त आयोग का जो अध्यक्ष है ये कौन होगा? तो दोस्तों ये हो गए डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। तो ये हो गए आपके डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। इसरो द्वारा लॉन्च किए गए एक्सरे पोलरिमीटर सैटेलाइट का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों इसका प्राथमिक उद्देश्य था ब्रह्मांडीय एक्सरे के ध्रुवीकरण का विश्लेषण करना। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा लेक्चर ख़त्म होता है और हमने करंट अफेयर की 6 महीने की सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को अच्छे से देख लिया है।
दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।